हेलो पे समस्त को आम चैनल को स्वागत। तो जो मैंने ओटीटी एग्जाम प्रिपरेशन कर तो फाइनाली आपण जोटा को अपेक्षा करते जो ओटीटी केबे नोटिफिकेशन आसब केबे आम ऑनलाइन अप्लाई करवा। तो ओटीटी डिटेल आपणकर आसी जाइए ऑलरेडी आपणकर केबेठू अप्लाई हम केबे एग्जाम हम केबे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। पूर्व वीडियो रे आपको सब डिटेल्स कहीदेली। सिलेबस वीडियो आम चैनल अपलोड अच्छी आप देखिपारे। टेलीग्राम चैनल आपणकर ओटीटी 2025 सिलेबस आपको देती। तो ये जो ओटीटी एग्जाम आपंकर नोटिफिकेशन रिलीज होती बहुत फ्रेश पाई एवं आप जो मैंने इन सर्विस अच्छा आउ ओटीटी क्लियर करना ठीक अच्छे तो से तो आपण मैंने डेरी करतुनि आपको सर्ट पीरियड रही अप्लाई कर ऑनलाइन। तो आपने शीघ्र अपडेट माने अप्लाई कर दिंतु। तो आज क्लास आपण जो मैंने साइंस पिला रही साइंस पेपर 2 जोटा कि आपंकर साइंस पार्ट रहा ठीक अच्छे। तो आपंकर साइंस पेडागोजी और आपंकर साइंस कंटेंट माने फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस पार्ट आज वीडियो मध्य आम कवरअप करवा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन टी आपंकर प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर रोचे। तो सीटीईटी जो मैंने प्रिपरेशन कर सीटीईटी साइंस पेपर पर इंपोर्टाट रहा। तो वीडियो को निहाती भाव आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे सांगन सहित आउ चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें जदि एपर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनी एवं आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु। पीडीएफ टा आपको सेठी मिल जाव ठीक अच्छे। तो चलो स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपंकर पेडागोजी रही व्हिच टीचिंग स्टेज बेस्ट प्रमोट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन साइंस। क्यों टीचिंग स्टेजटा बेस्ट माने बहुत भल भाव में आपंकर कौन प्रमोट करे ना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है साइंस रे मेमोरी ना अंडरस्टैंडिंग ना रिफ्लेक्टिव ना आपंकर एप्लिकेशन ठीक अच्छे। तो आपंकर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कथा कही रिफ्लेक्टिव गोटे आपंकर ऑप्शन अच्छी। तो आप देखु देखु आंसर करेंगे है। तो मेमोरी आपंकर कौन फोकस करे ना मेमोरी फोकस ओनली ऑन रिकॉलिंग फैक्ट माने आम केते मन रखीचे है रिफ्लेक्शन किसी करे ना मेमोरी रे। तो मेमोराइजिंग जोटा कहुए अंडरस्टैंडिंग रे आपंकर कौन है ना आपंकर बुझापना जोटा कि ठीक अच्छे। आपंकर अंडरस्टैंडिंग कले एनालिसिस ऑर्डर एनालिसिस आम कहीपर है रिफ्लेक्टिव हो ठीक आंसर जोटा कि एनकरेज कर सॉल्व करने प्रोब्लेम आउ क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करे रिफ्लेक्टिव टीचिंगटा ठीक अच्छे रिफ्लेक्टिव थिंकिंगटा। और तो ऑप्शन हो सी हो करेक्ट आंसर मन रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन रही क्वेश्चन नंबर 2 ए साइंस एग्जीबिशन बेस्ट हेल्प टू डेवलप। साइंस एग्जीबिशनटा आपनकर रोड स्किल को डेवलप करे ना क्रिएटिविटी को माने डेवलप करे ना पैसिव थिंकिंग को ना पैसिविटी को डेवलप करे ना आपनकर मेमोराइजेशन को आपनकर डेवलप करे। साइंस एग्जीबिशन आपनकर कौन डेवलप करे रोड स्किल केबे करिवेनी घोषा विद्या केबे ही करिवेनी ठीक अच्छे। तो आपनकर साइंस एग्जीबिशन को जो जाउछंती सब जदि आपण बेस्ट ऑप्शन देखिए क्रिएटिविटी ही आपनकर सठिक आंसर आसीबो। तो पेडागोजी रे आपण खाली ऑप्शन को एलिमिनेट करदेबे आपनकर आंसर आसीबो साइंस एग्जीबिशन आपनकर क्रिएटिविटी को डेवलप करिवो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर बुझी होची। नेक्स्ट आपन को रही क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो आपंकर जिते चिंतार था स्ट्रेस टाइम रे क्यों हार्मोनटा आम बॉडी रिलीज होता है। इन्सुलिन आपंकर नुह इन्सुलिन आपंकर मु कही ब्लड सुगर को आपंकर कंट्रोल जोटा कि आपंकर कंट्रोल करता है। आपन जो मानकर डायबिटीज होता है से जानी जो डायबिटीज रोगी किए थे तो आपण देखिथे इन्सुलिन दि जाए है। तो सेटा ब्लड सुगर सेटा इन्सुलिनटा आपंकर ब्लड सुगर को कंट्रोल करे है। तो आपंकर जोटा रहा आड्रेनालिन आड्रेनालिन आपंकर करेक्ट आंसर हम। आड्रेनालिन हार्मोनटा आपंकर रिलीज होता है जिते आम चिंतार था स्ट्रेस रे था है। तो आपंकर ये सिक्रेट होता है ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट ठीक अच्छे। तो आपंकर सेटा कहुए फाइट ये वर्डटा पर्टिकुलर मन रखिए फाइट और फ्लाइट बेले हार्मोनटा रिलीज होता है पर्टिकुलर वर्डटा मन रखिए आड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है स्ट्रेस टाइम रे बुझे। नेक्स्ट आपंकर थायरोक्सिन आपंकर कौन ना यहाँ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तापरे इस्ट्रोजेन आपंकर हार्मोनटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को आपंकर कौन करता है ना रेगुलेट करता है माने आपंकर ए हार्मोनटा बुझे। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्टिव साइंस टीचिंग एम्फासाइज। इफेक्टिव साइंस टीचिंग एम्फासाइज कौन करता है टीचर सेंटर लेक्चर स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी पैसिव लर्निंग टेक्स्ट बुक ओनली लर्निंग। तो आपंकर इफेक्टिव साइंस टीचिंग केते हम ना आपंकर जिते बड़े है कौन हम ना स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी हम पिलाटी कौन चाहूँगी से बेस्ट एक्टिविटी हम से आपंकर साइंस टीचिंगटा इफेक्टिव हे बोली है आम कहीपर इफेक्टिव साइंस टीचिंग
हो पार बोली आम कहीपर। तो ऑप्शन बी आम स्टूडेंट को पॉइंट ऑफ व्यू जाकि देखा तो स्टूडेंट को कौटा सुइटेबल लगुच तो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन रही क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन नॉलेज डिस्कवरी क्यों प्रोसेसटा नॉलेज डिस्कवरी है हेल्प करे ना है। तो आपंकर पीडीएफटा ओरीडेनि पीडीएफटा टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करदेवी। टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन होती लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जातु। तो आपको देती व्हिच प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन नॉलेज डिस्कवरी क्योंटी हेल्प करना थाए टीम टीचिंग ना आपंकर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ना आपंकर डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन ना सेल्फ असेंबल्ड क्लोज्ड सर्किट इक्विपमेंट्स। तो आपंकर व्हिच प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन नॉलेज डिस्कवरी कौटी हेल्प कर कथा कही। तो नॉलेज डिस्कवरी तो आपंकर व्हिच प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन नॉलेज डिस्कवरी। अच्छा तो टीम टीचिंगटा आम जदि ग्रुप रे डिस्कसन करवा तो आम तार कौन नॉलेज थी मोर कौन नॉलेज से हिसाब से डिस्कसन कले आमर कौन हो पार ना टिके माने आपनकर हेल्प हो पार टीम टीचिंगटा हेल्प करता है। तो तापर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आपनकर गोटे लिमिट है। तो स्ट्रक्चर्ड लिमिट्स क्रिएटिव डिस्कवरी माने आपनकर एटा नॉलेज डिस्कवरी आर किसी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन माने हमको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन जहाँ अच्छी आम से करिया नॉलेज डिस्कवरी एटा आपनकर हेल्प होना था। तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर हम डेमोन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन। तो आपनकर तो यहाँ किसी डिस्कवर करें नॉलेज डिस्कवरी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बाय एक्सप्लेनेशन ने बुझी एक्सप्लेन कला आम कि एक्सट्रा नॉलेज दे था। तो ऑप्शन आपनकर बी हम करेक्ट आंसर मन रखते प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आपन रही व्हिच मेथड एनकरेजेस ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड व्हिच मेथड एनकरेज करे क्यों मेथडटा एनकरेज करे है ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक एटीट्यूड को लेक्चर मेथड ना एक्सपेरिमेंटेशन ना डिटेक्शन ना आपनकर रेसिटेशन। तो आपनकर क्यों मेथडटा एनकरेज करे ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक एटीट्यूड। तो आपनकर कौन ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक एटीट्यूड आम जदि कौन दबा ना एक्सपेरिमेंटेशन करा एक्सपेरिमेंट करा दबा तो ये मेथडटा ऑप्शन बी हम सठिक आंसर मन रखिए। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 7 द इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम है द इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम इज डैश कंपेयर टू ए रेयर मीडियम। तो आपनकर गोटे डेंसर मीडियम इंडेक्सटा है आपनकर रेयर मीडियम कंपैरिजन में कौन ना आपनकर लोअर ना सेम ना हायर ना नॉन ऑफ दिस। तो आपनकर कौन ना एटा आपनकर सेम आपनकर हायर सेम नो एटा हायर तो ऑप्शन सी हम मन रखिए हायर हम है इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज हायर इन कंपेयर टू आपनकर रेयर मीडियम बुझे। व्हिच ऑर्गन मेंटेन मेटाबॉलिक रेट टाको किए आपनकर क्यों ऑर्गनटा आपनकर मेंटेन करुच्ची मेटाबॉलिक रेट कथा पचाची एवं डिस्कसन कले है पानक्रियाज ना आडेनल ग्लैंड ना थायराइड ग्लैंड ना आपनकर लिवर। तो पचाची मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेटाबॉलिक रेट टाको आपनकर किए ना थायराइड ग्लैंड किए ना थायराइड ग्लैंड आपनकर कौन करे मेटाबॉलिक रेट टाको आपनकर मेंटेन करे। तो करेक्ट आंसर हम थायराइड ग्लैंड मेंटेन करे मेटाबॉलिक रेट बुझे। नेक्स्ट आपन रही तो नेक्स्ट आपन रही देखु जे एटी देखु पानक्रियास तो ये डिस्कसन कले ब्लड सुगर देन आडेनल ग्लैंड आपनकर स्ट्रेस देन थायराइड ग्लैंड आपनकर सीक्रेट थायरोक्सिन टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म लिवर आपनकर प्रोसेसिंग न्यूट्रिएंट्स बट नॉट रेट सेटिंग ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन मेन एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अपर प्राइमरी साइंस टीचिंग रु है से क्लास रु कौन एक्सपेक्ट करा जाय परिबो मेन एक्सपेक्टेशन कौन रोची ना चैलेंज चाइल्ड सी आइडिया विथ फैक्ट्स ना आपनकर डायरेक्टली रिजेक्ट चाइल्ड्स मिसकनसेप्शन ना प्रेजेंट एविडेंस एंड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग ना आपनकर एक्सेप्ट ऑल चाइल्ड स्टेटमेंट। तो आम कौन करवा ना अपर प्राइमरी साइंस पढ़ला बेले आम कौन एक्सपेक्ट करवा ना तांको आगे आम कौन करवा ना आपनकर एविडेंस प्रेजेंट करवा जोटा को आम कहूचे ताको वास्तवता केमिति होउची से ऊपर ताको आइडिया दबा एनकरेज करवा अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन सी टा सुइटेबल लगुच आ सी टा पॉजिटिव वे अच्छी सेटा ही करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी बुझे। नेक्स्ट देखिए इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक बिकज। तो आपनकर गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपरटा जिंक को आपनकर डिस्प्लेस करें ना
है डिस्प्लेसमेंट हेले गोटे मेटाल गोटे आटमटा आ गोटे आटमटा को डिस्प्लेस करे केतेबेले जदि ये ताठार अधिका रिएक्टिव होइतिबो सेतेबेले जाय डिस्प्लेसमेंट होइतिबो। अबे केमिस्ट्री पढ़ीचे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेतेबेले होय ना जेतेबेले आपनकर धर जिंक और कपर अच्छी जदि ये अधिका रिएक्टिव हम जाकि जिंक हटिबो है जदि ये रिएक्टिव हेनी तो जिंक हटिबो ता स्थान कि हटिबनी तो कही जदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होची कपर केबे डिस्प्लेस करि पारनी जिंक को कारण जिंक बा मोर रिएक्टिव कौन पाई जिंक होची आपणकर आपणकर कौन गोटे रिएक्टिव एलिमेंट है कपर इज लेस रिएक्टिव है से कैन डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल जोटा जिंक ताले कौन हम कपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक ता कारण होची कपर इज लेस रिएक्टिव कौन कपर इज लेस रिएक्टिव तो ऑप्शन सी बुझे ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 11 कौन दीजिए ट्रू टू द चाइल्ड साइंस टीचिंग मीन्स ट्रू टू द चाइल्ड है साइंस टीचिंग मीन्स फोकस ओनली ऑन साइंटिफिक फैक्ट देन टीचिंग बेस्ड ऑन चाइल्ड सराउंडिंग और एक्सपेरिमेंट देन डिस्करेज क्वेश्चनिंग ना इग्नोर इनकरेक्ट आइडिया पूरा जदि आम देखिए ट्रू टू द चाइल्ड माने ता चारि पार्श्वर कौन घटुची से ताकू आइडिया लगेब और कहला ताले ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हम सुइटेबल पूरा आंसर रोचे आपन ऑप्शन बी बुझे। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच कॉग्निटिव प्रोसेस इज हाइलाइटेड व्हेन मेकिंग ए डिवाइस इन क्लास व्हिच कॉग्निटिव प्रोसेस इज हाइलाइटेड व्हेन मेकिंग ए डिवाइस इन क्लास एप्लीकेशन ना अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएटिंग ना आपनकर रिमेम्बरिंग तो आपनकर कौन ना कौन हो पार ना आपनकर ऑप्शन सी क्रिएटिंग है कॉग्निटिव प्रोसेस इज हाइलाइटेड व्हेन डिवाइस इन मेकिंग ए डिवाइस इन क्लास ताने आम क्रिएट करिया क्रिएटिंग बुझे। नेक्स्ट आपन रही क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट है व्हिच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस ओनली रिटन टेस्ट करवा ना ओरल टेस्ट ना प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ना कॉम्बिनेशन तो आपनकर इफेक्टिव टीचिंग केते हम जदि फॉर्मेटिव असेसमेंट इफेक्टिव हम से ना आम जदि गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट नवा है ओरल हो पारे प्रैक्टिकल बेस्ड हो पारे रिटन हो पारे है कंबाइन बेस्ड कॉम्बिनेशन बेस्ड। ऑप्शन डी व्हिच अप्रोच इंटीग्रेट्स साइंस विथ रियल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट व्हिच अप्रोच इंटीग्रेट्स साइंस विथ रियल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट तो क्यों अप्रोचटा इंटीग्रेट करे साइंस विथ रियल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट क्यों अप्रोचटा ट्रेडिशनल ना एक्टिविटी बेस्ड ना इंटीग्रेटेड ना सेग्रीगेटेड तो आपंकर जदि रियल लाइफ सहित आम देखा ताले इंटीग्रेटेड कौन हम करेक्ट आंसर ना इंटीग्रेटेड कले ये आपंकर कनेक्ट कर जो माने आपंकर लर्निंग टाक पूरा कनेक्ट कर रियल लाइफ सिचुएशन सहित बुझे इंटीग्रेटेड ऑप्शन सी। नेक्स्ट देजी सन्स हिट रिचेस आर्थ मेनली बाय माने सूर्य किरणटा आपणकर पृथ्वी पृष्ठ पड़ुची क्या द्वारा ना आपणकर विकिरण द्वारा कौन विकिरण द्वारा तो विकिरण कहले तो आपणकर जो रेडिएशन आपणकर है यहाँ हूँ रेडिएशन द्वारा कंडक्शन हेनी कन्वेंशन हेनी डिफ्यूजन हेनी तो रेडिएशन हम है रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जोटा कि आपणकर द्वारा जोटा ट्रावेल होगा रेडिएशन हम है सन्स हिट रिचेस आर्थ बाय रेडिएशन। नेक्स्ट देजी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज्ड इन एटा साइंस रो कंटेंट रो क्वेश्चन रहा बर्नौली प्रिंसिपल आपनकर फाउंटेन्स ना सेल थ्योरी ना न्यूटन्स लॉ ना आपनकर हैजर्स प्रिंसिपल तो आपनकर बर्नौलीज थ्योरीटा आपनकर बर्नौली प्रिंसिपलटा आपनकर यूज होइछि कोठी ना आपनकर फाउंटेन्स कहले प्रेशर और वेलोसिटी रिलेशंस को दर्शाइबा पई होइछि तो ऑप्शन हम ए एठी हमें कहि परिबा जे प्रेशर आउ वेलोसिटी मध्य रिलेशन बुझे तो आपनकर दर्शाइबा बर्नौली प्रिंसिपल आसी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेटल हेविली पॉल्यूट्स वाटर मर्क्यूरी ना आयरन ना आपनकर सोडियम ना जिंक क्यों मेटालटा माने आपनकर अधिका आ भितरु चारटा मेटाल देछि मर्क्यूरी तापरे आयरन देछि तापर आपनकर सोडियम देछि तापर आपन जिंक देछि सबुठ अधिका पॉल्यूट करियो किए आपनकर मर्क्यूरी मन रखिबे Hg मर्क्यूरीटा सबुठ अधिका पॉल्यूट करिवो कारण एटा गोटे टॉक्सिक हैला एटा गोटे टॉक्सिक सब्सटेंसटा तो एटा पॉल्यूट करिवो हैला। नेक्स्ट आपनको पई रहिछि जे व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन
विथ सनलाइट क्यों विटामिन सिंथेसाइज होता है स्किन रे सनलाइट प्रेजेंस तो आप जानते से विटामिन ना हूँ समस्त जानते विटामिन डी तो आपण मानक ये कमेंट बॉक्स में मुझे देवी जे विटामिन डी रो कौन विटामिन डी रो केमिकल नेम कौन तो आप कमेंट बॉक्स रे कहिबे आउ डेफिशिएंसी सिंड्रोम गुड़िक कौन होता है डेफिशिएंसी डिजीज है कौन होता है ता ना गुड़ा कह कमेंट बॉक्स में बुझे नेक्स्ट आपण रही द फोर्स कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट क्यों फोर्स द्वारा आपणकर प्लैनेट गुड़िक निज निज ऑर्बिट सब रोचंती है प्लैनेट्स इन ऑर्बिट है who the force keeping planets in the orbit is frictional force ना ग्रेविटेशनल ना मैग्नेटिज्म ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो आपणकर कौन ना ऑर्बिट गुड़िक माने प्लैनेट गुड़िक ऑर्बिट रे रोचंती को फोर्स कारण ना ग्रेविटेशनल फोर्स माने ग्रेविटी से रोची है ऑप्शन बी नेक्स्ट आपन देछि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल आपनकर कोन पय दरकार ना आपनकर क्लोरोफिल नथिले आपनकर फोटोसिंथेसिस हे परियोनी तो फोटोसिंथेसिस पाई निहाती आवश्यक हैला तो आपनकर ऑप्शन हे जिवो बी हैला तो आपनकर ट्रांसपीरेशन जानछन तो वाटर लॉस जोडा हैला वाटर लॉस मेकल न्यूट्रिशन आपनकर गोटे प्रोसेसटा तो एटा हबनी हैला नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर केउंटी गोटे कंडक्टर एग्जांपल कंडक्टर माने होउची जहा द्वारा है जहाँ द्वारा इलेक्ट्रिसिटी हीट आउ इलेक्ट्रिसिटी परिवहन हो पार बुझे ताकू कंडक्टर कहुए रबर द्वारा हो पार ना आपण कपर ना प्लास्टिक ना वुड तो आपंकर जानीपे सबुठ अधिका कौन कपर ही हम आपंकर कपर हूँ गोटे गुड कंडक्टर आप जानते घर वेयरिंग फेयरिंग कपर वेयर आप व्यवहार हो ना रबरटा हूँ गोटे इन्सुलेटर सब्सटेंसटा है ये सब इन्सुलेटर प्लास्टिक वुड ए तो जीव नहीं करेन्ट है एटा इजी क्वेश्चन ह्यूमन ब्लड इज पंप्ड बाय ह्यूमन ब्लड आपनकर पंप होता है कौटी ना पंप हम आपनकर हार्ट कौटी हम हार्ट रे पंप हम बुझे फिल्टर हम कौटी ना किडनी रे फिल्टर हम पंप हम आपन मन रखिदेवे पंप कथा जदि कहला हार्ट करेंगे फिल्टर कथा जदि कहला आपनकर किडनी करेंगे है लंग्स कथा कहले ये आपनकर कौन करे ना लंग्स रे आपनकर ब्लड रो जो ऑक्सीजनेशन टाकू सी आपनकर कंट्रोल करे ब्रेन ने आपनकर कंट्रोल ब्रेन तो आम सिग्नल कंट्रोल कर सब आ नेक्स्ट देछि क्वेश्चन नंबर 23 को आसतु लाइट रेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम लाइट रेटा बेंड हो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट रेज आउट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो तार मुख्य कारण हूँ कौन ना रेयर टू डेंसर मीडियम ना डेंसर टू रेयर मीडियम वैक्यूम टू एयर ना एयर टू वैक्यूम तार मुख्य कारण हूँ कौन ना आपणकर रेयर टू डेंसर मीडियम गले तो आपणकर बेंड्स हो बुझे तो आपणकर ऑप्शन ए हम करेक्ट एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया आपणकर केउटार डिफिशिएंसी एनीमिया होता है मन रखिए गलगंड रोग आयोडीन डेफिशिएंसी होता है गटर जोटा कहता है आयोडीन तो ये पचार एनीमिया तो एनीमियाटा आपणकर आयरन डेफिशिएंसी होता है कौ डिफिशिएंसी ना आपणकर आयरन डेफिशिएंसी आपणकर कौन होता है ना एनीमिया डिजीजटा होता है बुझे तो आपणकर ऑप्शन हो ए आयरन डेफिशिएंसी नेक्स्ट आपको देछि व्हाट डज इनक्लूसिव एजुकेशन मीन इनक्लूसिव एजुकेशन कहले कौन इनक्लूसिव माने समस्त को इनक्लूड करवा है आपणकर सबू रे समस्ते रे तो आपणकर स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल ना आपणकर सिग्रीगेशन बाय एबिलिटी ना आपणकर ओनली वोकेशनल फॉर स्पेशल नीड्स ना आपणकर फ्लेक्सिबल करिकुलम रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस तो आपणकर कौन तो इनक्लूसिव मीन्स हूँ फ्लेक्सिबल करिकुलम है फ्लेक्सिबल करिकुलम रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस माने इनक्लूजन मीन्स अडॉप्ट फॉर ऑल है माने समस्त नेक्स्ट व्हेन प्रेशर इज डबल स्पीड ऑफ साउंड इज साउंड इन एयर जदि प्रेशर को डबल दुगुणा करागला है स्पीड ऑफ साउंड एयर रे है साउंड रो स्पीड कौन हम प्रेशर जदि द्विगुणित है तो आपणकर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कौन हम ना आपणकर मन रखिए रिमेन्स सेम तो आपणकर सेम रिमेन्स सेम तो प्रेशर डबल है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रिमेन्स सेम ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 को आसतु द डिस्कवरी लर्निंग इन साइंस क्लासरूम इज साइंस क्लासरूम में डिस्कवरी लर्निंग मीन्स कौन डिस्कवरी लर्निंग मीन्स हूँ आपणकर जे हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी कहले
हैंड्स ऑन एक्टिविटी आउ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड आम ऑप्शन सी हम करेक्ट बुझेगा वाटर भेपर टर्न्स इनटू वाटर भेपरटा वाटर हवा ताकू कौन कहवा सब्लिमेशन कहवा कि हेनी सब्लिमेशन डायरेक्ट जोटा आपणकर सेटा हूँ सब्लिमेशन माने सब्लिमेशन माने सॉलिड टू डायरेक्ट गैस है तो आपणकर विदाउट लिक्विड स्टेज रे न पहुँची सॉलिड टू गैस है आम डायरेक्ट कहवा सब्लिमेशन तो आपणकर मेल्टिंग हेले सॉलिड रू लिक्विड जोटा कन्वर्ट हो मेल्ट हो जाए आइसटा मेल्ट हो दैट इज मेल्टिंग फ्रीजिंग कहले आपणकर लिक्विडटा कौन हो ना आपणकर सॉलिड हो फ्रीजिंग देन कंडेनसेशन कहले गैसटा लिक्विड है तो सेटा हूँ कंडेनसेशन एठी कही भेपर भेपर माने कौन गैसटा लिक्विड हम वाटर को कन्वर्ट हम दैट इज कॉल्ड कंडेनसेशन ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी बुझेला ऑप्शन बी नेक्स्ट देछि व्हिच सिचुएशन गिव्स बेस्ट चांस टू डिस्कवर नॉलेज क्यों सिचुएशनटा आमको नॉलेज डिस्कवर करियार है गोटे उपयुक्त चांस आमको दे था क्यों ऑब्जेक्टिव सॉरी क्यों सिचुएशन है साइंस रो क्यों आपणकर सिचुएशनटा आमको नॉलेज डिस्कवरी करने उपयुक्त चांस दे था डिटेल प्रोग्राम डिटेल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ना टीम टीचिंग ना सेल्फ असेंबल्ड क्लोज्ड सर्किट ना आपणकर ओनली डेमोन्स्ट्रेशन तो आपन को जदि नॉलेज डिस्कवरी करेंगे ताल आपन जिते ग्रुप रे टीचिंग करेंगे कौन सॉरी ग्रुप रे डिस्कशन करेंगे तो आपणकर कौन करिया व्हिच सिचुएशन गिव्स बेस्ट चांस टू डिस्कवर नॉलेज सेल्फ असेंबल्ड क्लोज्ड सर्किट तो आपणकर सेल्फ असेंबल्ड क्लोज सर्किट हम करेक्ट तो आ माने हूँ कौन सेल्फ असेंबल्ड क्लोज सर्किट मीनिंग हूँ देखु जे आपणकर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आउ ऑब्जर्वेशन आम करवा तो ऑप्शन सी बुझेगा देन क्वेश्चन नंबर 30 को आसतु बेस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर साइंस टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल तो यहाँ गला रिफ्लेक्टिव लेवल एवं करते बेस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर साइंस टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल कौन कैमिंग फैक्ट्स ना आपणकर कैमिंग फैक्ट्स कला देन रही प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग देन आप पैसिव रिकॉल ना रेपिटेशन तो आपणकर बेस्ट ऑब्जेक्टिव कथा कही साइंस टीचिंग रे रिफ्लेक्टिव लेवल माने आम प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग करिया ना तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर बुझेला तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले साइंस किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थी कि आपणकर कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन थिला एवं आपणकर पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन मध्य थिला आशा करुँच आज क्लास आपको भल लगी निहत भाव में तो जदि भल लगी निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब करनी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ ये लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे एवं आप आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव तो आपण मैंने से पीडीएफटा पाइबे एवं क्लास रिलेटेड इनफॉरमेशन आपड़ पाइबे ओटीटी प्रीवियस ईयर पेपर सब डिस्कसन होती तो क्लास चैनल माध्यम अच्छी चैनल तो आप देखिपारे ना आपण मानी गोटे माराथन में आपको सब प्रीवियस ईयर पेपर 2 डिस्कसन करी डोंट वरी तो आपने खाली चैनल सहित जोड़ी रुहतु तो जब भल लगी निहत लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने को भूलें। थैंक यू।